नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पोर्शन है और बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है जो हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज अ सेपरेट सेट ऑफ इवेंट। कि यहाँ पर ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये होती है जहां पर आपके पास किसी इवेंट के सेपरेट सेट हो। फॉर एग्जांपल, कॉइन टॉस रिजल्ट इज डिस्क्रीट एज इट कैन बी ओनली हेड और टेल वेयरएज हाइट ऑफ पीपल इज कंटिन्यू। अब कहते हैं अगर हम कभी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहें टॉस की, तो टॉस में आपके पास दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। दो रिजल्ट, या तो आपके पास हेड होगा या टेल होगा, लेकिन कोई भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पर्सन की हाइट की बात करें 170, 170.1, 170.11 एंड सो ऑन, तो इस तरह से वो आपके सीक्वेंस के अंदर हो सकती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर के बेस पे रीड करते हैं। बेसिकली हमने ये देखना होता है कि कितने चांसेस है हमारे किसी वर्किंग के सक्सीड होने के और कितने चांसेस हैं किसी वर्किंग के फेल होने के। तो जो भी आउटकम हमारी इस एक्सपेरिमेंट की आती है वो हमारी मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है। बायनोमियल इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज टू पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर जो बायनोमियल है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का वो टाइप है जहां पर आपके पास दो पॉसिबल आउटकम होंगी। प्रीफिक्स बाय का मतलब टू और ट्विस, कि आपके पास दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। इन एग्जाम्पल, अ कॉइन टॉस हैज ओनली टू पॉसिबल। तो जो बायनोमियल है इसमें बाय का मतलब है टू और ट्विस, ट्विस मतलब दो बार। अभी अगर हम कभी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम आती है, हेड या टेल। अब या तो हेड होगा या टेल होगा। तो जब हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास दो ही आउटकम है, पास और फेल। अब या तो सिचुएशन रन होगी या नहीं होगी। अगर आउटकम को हम बाइनरी सिनेरियो में देखना चाहते हैं, जैसे टॉस ऑफ कॉइन, हेड और टेल, तो यहाँ पर हमारे पास तीन पैरामीटर यूज होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ट्रायल इज फिक्स। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी वर्किंग को परफॉर्म करने की। सपोज कीजिए मैं एक कॉइन एक बार उछालता हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है हेड आएगा और कितनी पॉसिबिलिटी है टेल आएगा, 50%। अब अगर मैं उसी कॉइन को 20 बार उछालूं, जब मैं उस कॉइन को 20 बार उछालूंगा और मुझे ये पता करना है कि यहाँ टेल ही आए, तो लगभग 100% चांस है कि हो सकता है मेरे पास टेल आए। ईच ऑब्जर्वेशन और ट्रेल इज इंडिपेंडेंट, कहता हर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड, नन ऑफ योर ट्रेल हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट ट्रेल। कहता यहाँ पर कभी भी किसी दूसरे के ट्रायल के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, टेल, हेड, फेल और पास इज एग्जैक्टली सेम फ्रॉम वन ट्रायल टू अनदर। मैंने एक कॉइन उछाला, टेल आया, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, या पास होगा या फेल होगा, हेड आया। लेकिन अगर मैं उस कॉइन को दूसरी बार उछालूं तो ये जरूरी थोड़ी है कि वहां पर कहते वो टेल ही वापिस आए, हो सकता है हेड आ जाए। तो इस तरह से चीज आपके पास जो सक्सेसेस हैं कहता ये एग्जैक्टली सेम रहती है एक से दूसरे के। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला तो है ये, बी ब्रेसिस एक्स सेमीकोलन एन कोमा पी इक्वल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी और पावर एन माइनस एक्स। तो बी क्या है आपके पास, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। एक्स सक्सेसिस के कितने नंबर आपके हो सकते हैं, पी प्रोबेबिलिटी, और एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने आप ट्रायल करना चाहते हो। अब देखिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है कि अ कॉइन इज अ टॉस 10 टाइम। किसी कॉइन को मैं 10 टाइम उछालता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रेल हो गई 10, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो है 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। अब मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 6 हेड चाहिए। तो x जो मेरे पास है यहां पर वो हो गया 6, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे 6 हेड चाहिए कि मैं 10 बार सिक्का उछालूं और उसमें से 10 में से 6 बार मेरे पास हेड आए, तो उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो और सक्सेसेस कितने हैं, 10 में से कहता हो सकता है कि 5 बार आपके पास वर्किंग ऐसी परफॉर्म हो जाए। तो वो चीज हमने यहां पर ले ली कि हम किसी टॉस करते हैं हेड, 5 बार हेड आया, 5 बार टेल आया, तो ये और सक्सेसेस यहां पर हो गई 0.5। तो अब अगर मैं यहां पर फॉर्मूला चेक करता हूं, x की वैल्यू मेरे पास 6 है और फिर मेरे पास 10 सी 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि आपके पास p है और
x है तो p की वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी की 0.5 थी और x आपके पास 6 था, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 और 4। अब ये 4 क्यों आया, n माइनस एक्स, n कितना था 10 और x था आपके पास 6, तो n माइनस जो आपके पास रिजल्ट आया n माइनस एक्स का वो आपने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1.56, क्योंकि अब अगर आप इतने वर्किंग को परफॉर्म करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 210। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया और यही रिजल्ट मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में आपके पास दूसरी वे भी है, NCX को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल ब्रेसिस n माइनस x का फैक्टोरियल। तो एक चीज आपके पास ये हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने p पावर x मल्टीप्लाई q n माइनस x, उसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ कर ये चीज परफॉर्म की गई। क्योंकि अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना है, तो मुझे यहाँ पर उसने परसेंटेज के अंदर दे दिया। तो मेरे पास फॉर्मूला में क्या है, 80% ऑफ पीपल हु परचेज पेट इंश्योरेंस आर वुमेन, कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं वो 80% पीपल कर रहे हैं, सॉरी जितने पीपल हमारे कर रहे हैं उनमें से 80% वुमेन है। और इफ 9 पेट इंश्योरेंस ऑनर आर रैंडमली सिलेक्टेड, तो अगर हम उनमें से किन्हीं 9 इंश्योरेंस ऑनर को रैंडमली सिलेक्ट करें तो फाइंड करना है आपको कि कितने आपके चांसेस ऐसे हैं कि 6 वुमेन उसमें से निकले। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई n ही करना पड़ेगा। अगर आपको n को आइडेंटिफाई करना है तो n का आपको पता है कि आपको टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी फाइंड करनी है, यहाँ पर टोटल कितने पर्सन आपके पास यहाँ पर है 9, तो n की वैल्यू 9 हो गई। फिर x आइडेंटिफाई करना है, पॉसिबिलिटी कितनी है 6, तो आपके पास 9 भी हो गया 6 भी हो गया। अब आपको थर्ड स्टेप के अंदर एल्गोरिथम के फर्स्ट पार्ट पे काम परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ब्रेसिस के अंदर n माइनस एक्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x का फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट आप इतना ले लेते हो। चलो जी हम इस पे वर्किंग परफॉर्म करते हैं। n की वैल्यू 9 है डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 यानी कि 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल। जब आप इस इक्वेशन को रिजोल्व करते हो तो आपके पास आउटपुट आती है 84। तो यहाँ पर ये नंबर हमने अपने पास रिमेंबर कर लिया कि हमारे पास एक आउटपुट 84 आई है। अब स्टेप 4, अब इस फॉर्मूला में मुझे क्या करना है, P और Q फाइंड करने हैं। तो P क्या है आपके पास, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसर है। तो हमारे पास P था 80%, क्योंकि आपके पास 80% में वुमेन निकल रही थी ना, तो 80% का मतलब है 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो गई, अब सक्सेसर तो मुझे मिल गया कि 0.8% चांस है कि वो सक्सेस होगा, तो 0.2% चांस वो है जब वो फेल होगा, तो Q यहाँ पर वो स्टोर हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट जो फॉर्मूला का है उस पे वर्किंग परफॉर्म करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, px मल्टीप्लाई बाय q है। तो अगर हम कभी यहाँ पर px को परफॉर्म करना चाहते हैं तो p की वैल्यू क्या है 0.8 और जो x है उसकी पावर थी आपके पास, अगर हम प्रीवियस में देखते हैं 6, तो जब हमने 0.8 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आया मेरे पास 0.2621। तो ये नंबर हमारे पास एक और आ गया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं 6 में। अब आपको थर्ड सेट पे वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो थर्ड सेट हमारे पास क्या है, q n माइनस एक्स, n की वैल्यू 9 थी, x की वैल्यू 6 थी और रिजल्ट आपका 3 आया। तो 0.2 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.008। अब जो मेरे पास थर्ड स्टेप में वैल्यू आई थी यानी कि 84, जो फिफ्थ स्टेप में वैल्यू आई 262,144 पॉइंट के अंदर, और जो मेरे पास लास्ट स्टेप में वैल्यू आई 6 में, उनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आउटकम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई 0.176। तो इस तरह से हम यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे पीछे हमने किया था, n नंबर ऑफ ट्रायल, p प्रोबेबिलिटी, साइज शेप एरे भी रिटर्न करे। तो मेरे पास 10 ट्रायल यहाँ पर दिए गए हैं कॉइन के, जहां पर 10 डाटा पॉइंट्स होंगे। देखो 10 ट्रायल दिए गए हैं और 10 ही डाटा पॉइंट होंगे, हेड टेल कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है 0.5 ही रही कि या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो रैंडम बायनोमियल में जब मैंने इसको पास किया, टोटल वैल्यू मेरे पास 10 थी, p का जब मैंने रिजल्ट दिया प्रोबेबिलिटी का वो 0.5 था, साइज मैंने 10 दे दिया, तो उस हिसाब से वर्किंग परफॉर्म की और प्रिंट कर दिया x को। जो भी रिजल्ट आउटकम होगी वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से विजुअलाइजेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इसको विजुअलाइजेशन करना चाहता हूं तो आप इसको उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। रैंडम बायनोमियल में आपने n इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 5 लिया, साइज आपके ऊपर डिपेंड था आप कितना यूज करना चाहते थे, कितनी बार आपने टॉस अप करना है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर हिस्टोग्राम ट्रू कर रहे हो, KDE फॉल्स कर रहे हो। तो प्लॉट को शो करोगे, आपके पास रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। आइए इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं
कि किस तरह से आपकी वर्किंग परफॉर्म हो सकती है। तो फिलहाल ये मेरा प्रीवियस प्रोग्राम है, मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी वर्किंग परफॉर्म करता हूँ। इतनी वर्किंग हटा देता हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए np.binomial। तो जब बायनोमियल की हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा साइज तो आएगा ही आएगा, इसके साथ हम यहाँ पर n को लेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने n कर दिया, जैसे मैंने n कर दिया 10, p कर दिया 0.5 और साइज ले लिया 100। तो ये उसने मुझे यहाँ पर साइज 100 में उसकी आउटपुट रिप्रेजेंट कर दी कि 3 चांस है, 5 चांस है, 6 चांस है, 6 चांस है, 5 चांस है। जो भी आप वर्किंग रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप देख सकते हो। मैं इसको कर दूँ साइज 1, अब मेरे पास वो उस हिसाब से आउटपुट रिप्रेजेंट कर देगा। 6 मैं अगेन रन करता हूँ, 3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है हर बार रिजल्ट आपके पास अलग अलग होंगे। अगर मैं इसको साइज 3 कर दूं, अब मेरे पास 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी एक ही इक्वेशन के अंदर। 5 7 7 कि एक बार तो हो सकता है कि 5 हेड और 5 टेल हो, दूसरी बार हो सकता है 7 हेड और 3 टेल हो, और तीसरी बार हो सकता है 7 हेड और 3 टेल हो। तो जितनी बार भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे आपके पास डिफर आउटपुट हो सकती है वर्किंग को परफॉर्म करने की। तो इसी चीज़ को अगर अब मुझे प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंट करूंगा इसको ग्राफ के अंदर। वो कैसे करूंगा, देखिए लाइब्रेरीज हम ले चुके हैं, मुझे सिर्फ डिस्प्लोड करना है फंक्शन को और प्लॉट करना है वर्किंग को। तो यहाँ पर जो इतनी वर्किंग मैंने की है इसको मैं कर दूंगा sns.displot और ये सारी की सारी वर्किंग आपकी इसके अंदर आ जाएगी। और इसके बाद pyt.show चेक करें। तो ये आउटपुट उसने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी। जो भी मेरे पास आउटकम आ रही थी वो उसके हिसाब से रिजल्ट शो कर रहा था। मैं यहां साइज 30 कर देता हूं। अब आउटपुट देख लेते हैं। स्टॉप एंड रिटर्न अगेन वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखो उसी हिसाब से आपकी आउटकम रिप्रेजेंट हो रही है जिस हिसाब से आप इसको यूज करना चाह रहे थे। हिस्टोग्राम आप फॉल्स करना चाहते तो आप यहां पर कर दीजिए हिस्ट इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स में आप यहां पर इसको बड़ा करोगे, फॉल्स में सिर्फ एफ कैपिटल होगा। रन। तो ये आपका इसने हिस्टोग्राम हटा दिया है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके रिप्रेजेंट कर दिया कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो ये आपके पास आउटकम है। और आज की हमारी क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।